हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक हैं। और आज हम लोगों का डे 4 है ऑफ हैविंग दीज प्रैक्टिकल टॉक्स। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, और वो है स्टडीज़। तो मेरे पास मैं स्कूल में काम करती हूँ, बहुत सारे स्कूल्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं होती और हम उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, और मैथ्स तो हमसे बिल्कुल ही नहीं होती, और साइंस हमें समझ में नहीं आती। और ऐसे टाइप के मेरे पास बच्चे आके बहुत सारी बातें बोलते हैं कि हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। और कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जैसे हम बहुत बुद्धू हैं, और दूसरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं लेकिन हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो ऐसी बातें बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडीज़, और हम स्टडीज़ को कैसे और बेटर तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो क्या होता है कि हम लोग क्लास में 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाते हैं, या तो इंटेलिजेंट बच्चे या बुद्धू बच्चे। ओके, सो कॉल्ड बुद्धू बच्चे। और हम एक वो रोल ले लेते हैं, या तो हम इंटेलिजेंट हैं या हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। और फिर यही रोल को हम थ्रू आउट लाइफ क्लास 1 to 12 और इवन कॉलेज तक प्ले करते रहते हैं कि या तो हम स्टडीज़ में अच्छे हैं या हम स्टडीज़ में अच्छे नहीं हैं। तो हम ये माइंड मेकअप कर लेते हैं कि या तो हम बहुत इंटेलिजेंट और हमसे पढ़ाई हो पाती है, या हम इंटेलिजेंट नहीं हैं और हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती, और फिर हम एग्जैक्टली वैसे ही लाइफ में करते जाते हैं। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूँ, जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, लेकिन एक साइंटिफिक फैक्ट है कि इस दुनिया का सबसे बुद्धू से भी बुद्धू बच्चा, आप बोलो सो कॉल्ड बुद्धू बच्चा, उसका दिमाग इस दुनिया के सबसे बेस्ट कंप्यूटर से भी बेटर है। दिस इज़ अ फैक्ट कि दुनिया के सबसे बुद्धू से बुद्धू बच्चे का ब्रेन भी इस दुनिया के बेस्ट कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो अपने ब्रेन को फुली यूज़ कर पाते हैं, और जो बच्चे खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझते वो अपने ब्रेन को कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पाते। तो अब हम अपने ब्रेन को ये कम्प्लीटली, जो बच्चे खुद को बुद्धू समझते हैं वो बुद्धू से इंटेलिजेंट कैसे बने। सबसे पहली चीज़, हम खुद को हमेशा बोलते रहते हैं हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, हम मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, हम साइंस में अच्छे नहीं हैं। तो जो चीज़ आप बार बार बोलते हो, फिर आप वही बन जाते हो। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ऐसा सोचते हैं, अरे हमसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो मुझे समझ में आ जाएगा, वो सम तो मुझे बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, मैं कर लूँगी। एंड फिर वही सच हो जाता है। और कुछ बच्चे जिनको मैथ्स का बहुत डर होता है, वो कोई सम जो है मैथ्स का स्टार्ट करने से पहले ही डर जाते हैं। वो सम देखते हैं और डर जाते हैं और पहले से ही सोच लेते हैं ये तो हमसे होने वाला नहीं है। तो जो आप बोलोगे और जो सोचोगे आप वही बन जाओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे ब्रेन का, कि अगर हम अपने ब्रेन को बार बार ऐसा बोलेंगे कि तुम्हें समझ में आएगा तो ब्रेन को आएगा। लेकिन अगर हम बार बार ब्रेन को बोलेंगे कि तुमसे मैथ्स नहीं हो सकता, तुमसे साइंस नहीं हो सकता, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो वही आपका ब्रेन वैसा ही बन जाएगा। तो हम खुद को क्या बोलते हैं ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सारे बच्चे आज से ये बोलना शुरू करें कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मुझे मैथ्स समझ में आती है, आता है, मैं साइंस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत इजी लैंग्वेज है, कोई भी बोल सकता है। अगर हम खुद को ऐसी बातें बोलेंगे तो फिर हमारा ब्रेन वैसे ही एक्ट करने लगेगा और फिर हम वैसे ही बन जाएंगे। तो जो दूसरे लोग हमको बोलते हैं बातें, वो तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो होती है जो आप खुद को बोलते हो। तो इसलिए अगर आप खुद को बोलोगे कि मैं एक इंटेलिजेंट बच्चा हूँ तो आप इंटेलिजेंट बन जाओगे। अगर आप खुद को बोलोगे कि मैं बुद्धू बच्चा हूँ तो आप वैसे ही रहोगे। इसलिए हम खुद को क्या बोलते हैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब इससे पहले कि मैं ये वाला सेशन एंड करूँ, मैं आपको कुछ एक छोटी मोटी टिप्स देना चाहती हूँ, ट्रिक्स जो कि आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला टेक्निक ये है कि किसी भी बात को समझना उसे रटने से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठोगे, अगर आपने वो चीज़ को समझा है तो वो चीज़ आपको कहीं अच्छे से याद रहेगी रादर देन अगर आपने उस चीज़ को रटा है।
नंबर 2, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज़ टू एक्सप्लेन। तो अगर हम किसी टॉपिक को, किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो बेस्ट वे है कि हम जाके वो टॉपिक किसी को एक्सप्लेन करें। जब हम कोई चीज़ किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद और हो जाती है। फिर और पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट नंबर 3 कि हाँ, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाते हैं और अच्छे से सोते नहीं हैं और फिर उसके बाद ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ब्रेन काम क्यों नहीं कर रहा। आपने कभी कोई गाड़ी देखी है जो कि बिना पेट्रोल के चलती है? लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, फ्रूट्स नहीं खाए, लेकिन हमारा ब्रेन बराबर चलना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद हम रात में सोते नहीं हैं और फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में हम अच्छे से क्यों नहीं करके आ पाए। ये सम तो हमें आता था मैथ्स का, लेकिन उस समय एग्ज़ाम टाइम में हम सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अगर आपका ब्रेन थका हुआ है तो वो काम नहीं करेगा। किसी भी बच्चे के लिए 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप कंपलसरी है। इसलिए एग्ज़ाम के समय ज़रूरी है कि आपका ब्रेन फ्रेश रहे, तो अच्छे से सोना ज़रूरी है। फाइनली एग्ज़ाम से पहले 1 घंटे, एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटे पहले नो रिविज़न, नो स्टडी। वो टाइम आप सिर्फ शांति से बैठिए और प्रेयर करिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और थैंक यू बोलिए कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनके लिए, एंड ये सोचिए कि अब मेरा आने वाला एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। क्योंकि हम लास्ट मिनट में रिवीजन करते हैं तो हमें वही चीज़ याद रहती है जो हमने लास्ट मिनट में पढ़ा है और बाकी की चीज़ें भूल जाते हैं। तो नो लास्ट मिनट रिविजन। तो क्विकली 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको टिप्स बताई पढ़ाई अच्छे से करने के लिए। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग इज़ बेटर देन मेमोराइजिंग। तो कोई भी चीज़ समझना रटने से बेटर है। दूसरा, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज़ टू एक्सप्लेन। अगर हम कोई चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो दूसरे को एक्सप्लेन करें। तीसरा, एग्ज़ाम से पहले नो रिविज़न, सिर्फ सिटिंग 15 मिनट आधे घंटा पहले सिर्फ सिटिंग एंड प्रेइंग। एंड चौथा, अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से सोना है ताकि हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे और एग्ज़ाम के टाइम में फ्रेश रहे। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मुझे मालूम है आप स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हो और आप सब इंटेलिजेंट हो। टेक केयर, बाय बाय।